हेलो माय कॉस्मिक सोल्स, आपका बहुत स्वागत है आज की गाइडेंस में। माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट होके हम ये रीडिंग कर रहे हैं, हम ये रीडिंग सुन रहे हैं। इसीलिए उनकी एनर्जी को थैंक यू बोलने के लिए लाइक ज़रूर करना। और साथ में मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही थी कि यू आर अट्रैक्टिंग अ पर्टिकुलर पर्सन इन योर लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा अभी बोलते हैं ना कि मतलब अब फ्रंट फ्रंट आपके सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी लाइफ में अभी भी कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है या कर रही है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ जेंडर बेस्ड रीडिंग, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। तो उस पर्सन के बारे में मैं थोड़ी-सी चीज़ें यहाँ पे हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी-सी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी आपके लिए क्या यहाँ पे गाइडेंस मिलती है। मुझे जो सबसे पहला यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस मिल रही है माँ काली की तरफ से, वो ये मिल रही है कि आपकी लाइफ में ना या तो आप किसी ऐसे इंसान से ऑलरेडी कनेक्टेड हो, या फिर आप ऐसे इंसान से बहुत जल्दी कनेक्टेड होने वाले हो, जो कि खुल के आपके सामने बहुत जल्दी नहीं आएगा। ये नहीं बोलेगा व्हाट दे फील फॉर यू, ये नहीं बोलेगा व्हाट दे लाइक अबाउट यू, एकदम से नहीं। बट आपकी एब्सेंस उनको कहीं न कहीं परेशान बहुत करेगी। आप उनसे बात ना करो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनसे कट ऑफ कर दो फॉर एग्ज़ाम्पल। और ये ना ज़रूरी नहीं है इसको सिर्फ़ लव एंगल की तरफ से मत सोचना, क्योंकि क्रश के लिए भी हो सकता है, आपके फ्रेंड के लिए भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड के लिए भी हो सकता है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में ना किसी की तरफ से आपको हिंट्स तो हो सकता है मिल रहे हों। कोई आपको आके हो सकता है कि सिग्नल दे रहा हो, या फिर सिग्नल दे रही हो कि दे लाइक यू बाय लाइकिंग योर स्टोरी, लाइकिंग योर पिक्चर, आपको इनडायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट करना, इनडायरेक्टली मतलब आपकी हेल्प करना। लेकिन आपकी इंट्यूशन शायद ये बोलती है कि कुछ और है। शायद कुछ लाइकिंग है, या फिर दे हैव इंटरेस्ट इन यू, बट वो डायरेक्टली आपको नहीं बता रहे हैं। इन्हीं की क्वालिटीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फीलिंग्स को इनको मैच्योर फीलिंग्स हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद हो, और शायद आपको भी मैच्योर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद हो। लेकिन अभी जैसी आप एनर्जी में हो ना, जैसी एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ, ये बहुत इम्पेशेंट एनर्जी होती है ना, कि बहुत पेशेंस थोड़ा कम होना, जल्दी-जल्दी पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बट सामने मुझे जो एनर्जी फ़ील हो रही है, वो बहुत मैच्योर। अ, कई बार इंसान खुद प्यार में होता है, खुद पसंद करता है, बट उनको कन्फर्म नहीं होता। तो वो टाइम लेते हैं अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए, अपनी पसंद को समझने के लिए, है ना? वो दे टेक टाइम। मुझे ऐसी ही कुछ एनर्जी मिल रही है कि समबडी इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, और वो कन्फर्म चाहते हैं, वो कन्फर्म करना चाहती हैं कि वो फीलिंग्स सिर्फ़ एक लाइकिंग है, या फिर दिस इज़ समथिंग सीरियस। ट्रस्ट मी, ये आपको शायद एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन है ये। अब ये कनेक्शन क्या सोलमेट है या फिर कार्मिक है, वो मुझे यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा, हो सकता है मिल भी जाए, बट हाँ, मुझे ऐसा आपके लिए वो लग रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ना ये इस इंसान में हीलिंग वो बहुत है। इस इंसान का आई गेस हीलिंग ऑरा बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ वो एनर्जी मुझे मिल रही है, हीलिंग ऑरा इनका बहुत ज़्यादा हो सकता है। इनको ना ऑल ऑफ सडन चीज़ें कर देना, ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा लगता है, ओह माय गॉड! आई डोंट नो, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस, बट मुझे बीच में मिला कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो स्पाइंग ऑन यू। आई एम 2 बार मुझे गाइडेंस मिली। एक बार मैंने अवॉइड कर दी, दूसरी बार मैंने कहा नहीं, अवॉइड नहीं करूँगी। दिस पर्सन इज़ स्पाइंग ऑन यू। देख रहे हैं आपको, वो देख रहे हैं, फॉर श्योर आपको देख रहे हैं। अम, हाँ, राइट। और शायद आपको वो डायरेक्टली कुछ भी बताने की, दिखाने की वो कोशिश करते हैं, अपनी चीज़ों को हाइड करने की। खुद अपने आपके सामने ना आके आपकी अलग-अलग तरीके से आपकी लाइफ़ के बारे में पता करने की, ताकि वो कन्फर्म, वो श्योर हो सके कि वो आपके साथ आगे फ्यूचर देख पाते हैं और नहीं देख पाते हैं। ओके, द मेन क्वेश्चन इज़, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा था कि क्या हो सकता है इस चीज़ के बारे में, जो जिस पर्टिकुलर पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। पहली बात तो ये पर्सन बहुत ही क्लियर है, इमोशनल है, ठीक है? इनका बर्थडे 2 को आ सकता है, इनका बर्थडे जून-जुलाई में आ सकता है। इनके लिए हो सकता है कि फ़ेब्रुअरी इम्पोर्टेंट हो, व्हाइट इनका इम्पोर्टेंट कलर हो सकता है। थोड़ा-सा
मैच्योर एनर्जी में रहने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है यंग सोल हो सकती है इनकी। और ये ना इनके साथ आपको नो कॉन्टैक्ट भी बीच में ज़रूर होगा। अगर आप इनके साथ ऑलरेडी बातचीत आपकी चल रही थी और अगर आपसे रेज़ोनेट हो रहा है ना, तो मैं आपको ये भी बता दूँ, बीच में आपका इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट भी फ़ॉर श्योर होगा। आप एक-दूसरे से बात करना कुछ टाइम के लिए ज़रूर बंद करोगे और फिर उसके बाद आपकी चीज़ें थोड़ा श शैडो में चली जाएँगी और फिर धीरे-धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। इस कनेक्शन के बीच में चांसेस आर वेरी हाई लॉन्ग डिस्टेंस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनेगी, मतलब चांसेस आर वेरी हाई नहीं, ये बनेगा पक्का कंफर्म ऐसा होगा। मुझे लगता है कि आप फिर से किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई किसी के साथ बीच में ब्रेक हुआ था, शायद फिर से किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, और अगर आपका कोई पास्ट का या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो ये पर्सन की क्वालिटीज़ मैंने बता दी है। और ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से कंप्लीटली एंट्री लेने से पहले फिर से आपको कहीं न कहीं साइन, सिग्नल्स ये सब दिखाने की कोशिश करेगा या करेगी। इनको बहुत पसंद है अपनी प्रेज़ेंस बताना, ये इनको बहुत पसंद है ये दिखाना कि ये हैं, इनको बहुत पसंद है। आपने नोटिस किया होगा कि आप थोड़ा-सा अपने आप के अपने माइंड से ये चीज़ निकालने की कोशिश करते हो कि रिलेशनशिप नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अचानक से आपको कुछ एकदम से साइन्स मिलने लगते हैं, एकदम से कुछ होने लगता है। तो इसके हाई चांसेज़ हैं कि इनकी तरफ से भी ऐसे कोई साइन्स भेजे जाते हैं आपको। कहीं न कहीं हो सकता है आप कनेक्टेड हो किसी किसी एंगल से एक-दूसरे के साथ। माँ काली की तरफ से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट गाइडेंस है, इस रिश्ते को लेके या फिर आपके प्रेज़ेंट सिनेरियो जो भी चल रहा है, आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ़, मैरिड लाइफ़ में जो भी चल रहा है, उसको लेके बहुत इम्पोर्टेंट गाइडेंस है। यहाँ पे आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ़ में अगर कुछ डिसअपियर होता है, आपसे बात करना बंद कर दिया जाता है, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर दी जाती है, आपको अवॉइड किया जाता है, उसको अपनी तरफ पुल करने के लिए कुछ भी मत करो। अब ये बात का प्लीज़ ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कई बार ना क्या होता है कि आपके कर्म बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? जैसे मैं कभी-कभी रीडिंग करती हूँ क्लाइंट्स की, तो उसमें कुछ कनेक्शन डिस्टाइंड होते हैं, कुछ होता है जिसमें कि कर्म की बहुत ज़रूरत है। अब अगर इस कनेक्शन में कर्म की ज़रूरत हुई, तो ये सिनेरियो बिल्कुल, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? पता कैसे लगेगा? वही जैसे कि आप मुझसे रीडिंग लेने आए और मैंने आपको ये चीज़ बताई, क्लियर करी कि ये डिस्टाइंड कनेक्शन है या फिर ये कार्मिक है। कार्मिक का मतलब ये नहीं हमेशा होता कि उसमें खराब हो गई ये वो न कुछ कनेक्शन होता है जिसको कर्म के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। कर्म कैसे? हीलिंग्स करवा के, कोड कटिंग्स करवा के उस कनेक्शन के ऊपर कोई ना कोई चीज़ का यूज़ करके उसको ठीक किया जा सकता है। दैट इज़ वो टोटली कंप्लीटली कर्म के हिसाब से चलते हैं। अब अगर इस क कनेक्शन में कर्म का कुछ भी लेना-देना नहीं है तो, मैं फिर से बोल रही हूँ, कर्म का कुछ भी लेना-देना नहीं है तो, इस चीज़ में सिर्फ़ आप ये कर सकते हो कि जैसे सूरज का समय दिन और चाँद का समय रात होता है ना, अब अगर आप दिन के समय बैठ के चाँद को खींचने की कोशिश करो कि नहीं जो अपने समय पे जिसका अपने समय पे आना है, वो अपने समय पे आपकी लाइफ़ में आ जाएगा। और इस कनेक्शन में ना मुझे लगता भी है शायद इस कनेक्शन में शायद किसी कर्म की बहुत ज़रूरत हो सकती है। लेकिन इस कनेक्शन में ना अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। आप उनकी क्वालिटीज़ या फिर उनके कंफर्ट ज़ोन को या फिर आपकी क्वालिटीज़ आपके कंफर्ट ज़ोन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एंड आप देखना, आप जब कभी भी रिलेशनशिप में आते हो, शादी होती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा। कई बार ट्रस्ट पे चल जाता है रिलेशन या फिर बहुत सारी चीज़ों पे चल जाता है, फैमिली पे, बैकग्राउंड पे, लेकिन आपका होगा कि अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने लाइफ़ में कुछ अलग करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और उनको भी अपनी लाइफ़ में कुछ अलग करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि दे डोंट वो एक-दूसरे को वो स्पेस नहीं देने में कंफर्टेबल हैं, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन में ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगता है। एंड एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस कनेक्शन में ना आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है? ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपकी इस कनेक्शन में चलती रहेगी और आप इस कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो बिना बिना रीज़न के ना। हो सकता है कि ये देखो, अगर ये पास्ट का नहीं है और कोई नया इंसान है, तो ऐसे रैंडम कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं करता, आपको पता है? या तो उसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ़ कनेक्शन है, कोई कनेक्शन है, तब अट्रैक्ट करता है, या फिर वो इंसान आपकी लाइफ़ में आपको किसी आगे बढ़ाने के लिए किसी चीज़ को सिखाना चाहता है, तब वो आप किसी को अट्रैक्ट करते हो। रैंडम आप कभी किसी को अट्रैक्ट नहीं करते।
जैसे कि आपने रीडिंग अट्रैक्ट करी, आप रीडिंग पे आए। इस रीडिंग में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोई मैसेज छिपा होता है, तभी आप रीडिंग सुनते हो, तभी आप रीडिंग को फॉलो करते हो और उस रीडिंग को फॉलो करके आपको फिर पता लगता है कि ये चीज़ आपको आगे करनी है और ये चीज़ आपको आगे नहीं करनी है। ऐसे ही तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रीज़न हो सकता है। हमेशा ये नहीं होप करना चाहिए कि हमारे लिए बेस्ट ही बेस्ट ही बेस्ट ही, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लिए हमें लगता है बेस्ट है, लेकिन वो यूनिवर्स के लिए वो बेस्ट नहीं होती हैं। और फिर हम ये बोलते रहते हैं, ओ माय गॉड ये क्यों हो गया, ओ माय गॉड ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, होता है ना। क्योंकि सब कुछ जो हम सोचते हैं हमारे लिए ऐसा बेस्ट हो वैसा बेस्ट हो, वो होता तो बेस्ट ही है, लेकिन अलग तरीके से। ठीक है? बोलते हैं ना, भगवान से माँगा कि हमें तो फूलों का बगीचा चाहिए, माँगते रहे, भगवान ने बारिश कर दी। नहीं भगवान, हमें तो बगीचा ही चाहिए था। तो आपको ब्लेसिंग अलग तरीके से दी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वही तरीका हो। मुझे लगता है ये इंसान जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो इतना ज़्यादा, ये आपकी लाइफ़ में बहुत मैंने बोला ना, एक पर्टिकुलर एरिया है जो डिम है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है जो अभी बहुत फ्लरिश नहीं हुआ है, उसका कहीं न कहीं इस फ़ील्ड से कनेक्शन हो सकता है। आप देख लेना, हेल्थ है, फाइनेंस है, आपकी फैमिली है, तो उस इंसान का आना-जाना, आना-जाना आपके किसी एक पर्टिकुलर एरिया को बहुत फ्लरिश करेगा। इसलिए बोलते हैं हमेशा बहुत ओपन अप होके एनर्जी को क्लेम किया करो, थैंकफुल रहा करो उसके लिए। ये मुझे आपके लिए आज जो है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से आपके लिए गाइडेंस मिली थी, और इस गाइडेंस को, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके साथ क्या रेजोनेट हुआ। और रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने की, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माँ काली का बहुत सुंदर सा चैनल है, एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया, आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए उसके लिए आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको ईमेल का लिंक मिलेगा, उस ईमेल के सिवा हमारी कहीं पर भी कोई भी ईमेल नहीं है। द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस की ईमेल आईडी आपको द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैदिक गर्ल की आपको वैदिक गर्ल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और काली युग की आपको यहाँ पे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके सिवा आई डोंट शेयर माय व्हाट्सएप नंबर एनीवेयर, कहीं पर भी मैं कभी भी नहीं करती हूँ, और हमेशा कंसल्टेशन बुक होने के बाद आपको ऑफिस का नंबर आपको दिया जाता है, जो कि टीम ऑपरेट करती है। ठीक है? सो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर तो कहीं पर भी अवेलेबल ना कभी था, ना कभी है, ना फ्यूचर में होगा। तो ऑफिस का नंबर आपको मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो यू गेट आफ्टर द बुकिंग ऑफ द कंसल्ट, जब आप बुक करते हो कंसल्टेशन उसके बाद। ठीक है? सो या आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत जल्दी मिलूँगी एक नई रीडिंग के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, माता रानी आपको हमेशा बहुत खुश रखे, बहुत प्रोटेक्टेड रखे, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। जय माता।